हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज से हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा सारे के सारे हम लोग कराने वाले हैं। अच्छी तरह से समझेंगे। थोड़ा देर का ही वीडियो होगा लेकिन आप अच्छी तरह से इसमें समझिएगा। ठीक ना? बहुत लंबे समय के बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ स्थिति के कारण, खराब स्थिति के कारण मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब से ये कंसिस्टेंसी आपका जो वीडियो है अपलोड होती रहेगी। ठीक ना? तो चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इतना याद रखिएगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो कि पहला चैप्टर ऑलरेडी सबको आसान लगता है और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपसे पूछता है क्या, ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि वस्तुओं को देखने के लिए है ना किसकी आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बोला गया है, या थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ध्वनि की आवश्यकता होती है, प्रकाश की, हवा की और पानी की। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर देखा जाए पानी की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, हवा की नहीं होगी, ध्वनि की भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश। तो आपको हमने बताया था कि प्रकाश होता है क्या, ये एक प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रकाश होता है क्या। प्रकाश आप ऑलरेडी समझते हो कि प्रकाश क्या होता है ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना? याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से देख पाते हैं। बोला गया वस्तुओं को, हवा को, आवाज को और इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, आवाज को हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, सुनने का काम करते हैं। हवा को क्या करते हैं, महसूस करने का काम करते हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वस्तुओं को जरूर देखते हैं, किसकी सहायता से देख सकते हैं। तो याद रखिएगा किसकी सहायता से, तो हम देख सकते हैं किसकी सहायता से, तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाएंगे। ठीक ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, ध्यान से समझिए। तीसरा में बोलता है कि हम वस्तुओं को कब देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? ऑप्शन में बोला गया है कि पहला ऑप्शन में बोला कि जब प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है। कभी आपने सुना है कि जब हमारे प्रकाश जो होता है वो हमारी आंखों से निकलता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा बोला गया यहाँ पे कि प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जाहिर सी बात है कि बोला कि प्रकाश जब वस्तुओं को टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा बोला है कि जब आंख से बंद होता है। और चौथा बोला है कि जब अंधेरा होता है। तो जाहिर सी बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक ना, ये एक प्रकार का मान लीजिए वस्तु है और ये वस्तु है, और वस्तु से जब तक क्या होगा कि प्रकाश जो है निकल कर, है ना, वस्तु से प्रकाश निकल कर हमारी आंखों तक नहीं जाएगा। याद रखिएगा, वस्तु से प्रकाश निकलकर ऐसा समझिए कि हमारे आंखों तक नहीं जाएगा, तब तक हम उस वस्तु को क्या होगा, नहीं देख पाएंगे। समझ में बात है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रकाश जब वस्तुओं से टकरा कर कहाँ आता है, हमारी आंखों तक आता है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस वस्तु से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। बोलता है प्रकाश स्रोत, प्रकाशक, परावर्तक सतह और दीप्तिमान। दीप्तिमान होगा क्या, नहीं होगा। बोला गया है परावर्तक सतह होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रकाशक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पे प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से निकलता है हम उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दीप्तिमान जाते जो प्रकाश उत्पन्न करता है, यहाँ पे आपने सुने होंगे इन चीजों के बारे में। परावर्तक सतह आप सुने होंगे, जब दर्पण पढ़ेंगे तो वहां पे बता दिया गया होगा। और परावर्तक प्रकाश के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे ना। तो चलिए सबसे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाए, चौथा का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है कि सूर्य किस प्रकाश का स्रोत होता है ना, किसका, मतलब सूर्य किस प्रकार का स्रोत होता है। ऑप्शन में बोला गया कि मानव निर्मित, कृत्रिम, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। मानव बनाया सूर्य को, बिल्कुल नहीं बनाया, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कृत्रिम की बात है, ये नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया है प्राकृतिक है ना। इस बात को हमेशा गौर कीजिएगा कि सूर्य हमेशा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। एक बात और, जब भी आप सूर्य आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, सूर्य बोलेगा, तो एक बात याद रखिएगा कि पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत होता है ना। सबसे, अगर देखा जाए बड़ा स्रोत की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा स्रोत है ना। कौन सा स्रोत है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत है किसका, तो ये सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का। याद रखिएगा, समझ में बात आई, सबसे बड़ा स्रोत किसका है, तो ये है प्रकाश का। आया हुआ समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि पृथ्वी वासियों के लिए, है ना, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जस्ट मैंने बताया, तो यहाँ पे बोलता है चंद्रमा को बोला गया है।
तारा को बोला गया है ना, बिजली को बोला गया सूर्य को। तो चंद्रमा के पास अपना खुद प्रकाश नहीं होता है, तारा होता है तो इसको देखिए कई बार होता है कि ये सबसे बड़ा स्रोत है, नहीं बहुत अनंत में पाया जाता है। अब बिजली का बल्ब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यही हमारे पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। आपको बोला गया है कि जितने भी प्रकाश के स्रोत होते हैं क्या उनको अन्य प्रकार के ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। बोला गया हाँ यानी कि सत्य है, नहीं यानी कि असत्य है, कह नहीं सकते, और आधार मतलब हो गया सत्य। तो याद रखिएगा ऑप्शन में उसको जरूर बदला सकता है। जैसे कि आपने बचपन में अगर लालटेन से पढ़े होंगे तो उसमें आप केरोसिन तेल डालते होंगे, उसमें बत्ती डालते होंगे, और उससे हम क्या करते थे, प्रकाश को उत्पन्न करते थे। जैसे के बाद डिबिया सुने होंगे, उसमें भी हम लोग क्या करते थे, तेल से मोमबत्ती डाल के उसको भी हम क्या करते थे, इससे प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं। अन्य अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को क्या कर सकता है कि प्रकाश में बदला जा सकता है। याद रखिएगा आंसर हमेशा क्या होगा, सत्य होगा, यानी कि हाँ होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार क्या है ना, प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो बोला गया है बल है, बोला गया ऊर्जा है, कार्य है, और यहाँ पे पदार्थ है। तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। ये ऑप्शन पूछ देता है क्वेश्चन, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है, यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा। जस्ट मैंने पीछे बताया था कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित क्या कहलाएगा, बोला गया यहाँ पे प्रदीप्त बोला गया, अप्रदीप्त बोला गया, पारदर्शी बोला गया, और पारदर्शी। क्या लगता है कि पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अप्रदीप्त भी नहीं होगा। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं, दीप्तिमान कहते हैं। आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। अब जस्ट मैंने बताया जो प्रकाश उत्सर्जित कहलाएगा वो प्रदीप्त कहलाएगा, और जो नहीं कहलाएगा क्या कहलाएगा, तो अप्रदीप्त कहलाएगा। आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रदीप्त तो होगा नहीं क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, और लेकिन एक बात हमेशा देखिए प्रदीप्त और दीप्तिमान एक ही चीज है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, पारदर्शी तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण मतलब उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है ना। कर चारों ओर क्या करता है, फैलाने का काम करता है। क्या करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को वो अवशोषित करता है और फिर चारों पट्टी फैलाता है। तो इसका एक ही काम हो सकता है, वो क्रिया हमेशा प्रकीर्णन में ही होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बोला गया परावर्तन बोला गया, अपवर्तन बोला गया, प्रकीर्णन बोला गया, विवर्तन बोला गया। ध्यान से रखिएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसकी सहायता के कारण हम दिन में भी ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि सीधे रूप से नहीं पड़ता है, सीधे रूप से नहीं पड़ता, फिर भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। किसकी सहायता से, परावर्तन की सहायता से, प्रकीर्णन की सहायता से, अपवर्तन और छाया। छाया की सहायता से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। अपवर्तन की सहायता से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। ऑप्शन है परावर्तन से हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो होगा वो किसके सहायता से होगा, तो प्रकीर्णन। ऑप्शन आपका भी क्यों होगा, तो याद रखिएगा कभी कभी ऐसा होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है हमारे रूम की अगर बात करें तो जहाँ पे अंधेरा होता है तो कुछ प्रकाश आते हैं तो उसकी वजह से हम उसको देख ही पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जिस पर डायरेक्ट रूप से क्या होता है कि प्रकाश नहीं पड़ता है, तो याद रखिएगा प्रकीर्णन के ही सहायता से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले की बात बोला गया, क्या कहा जाता है, तो प्रकाश की किरण बोला गया, किरण पुंज बोला गया, प्रकाश वर्ष और तरंग। ये बिल्कुल नहीं होगा, तरंग नहीं हो सकता, प्रकाश वर्ष नहीं हो सकता, किरण पुंज नहीं हो सकता, है ना। प्रकाश की किरण हो सकता है जो हमेशा क्या करता है, एक सरल रेखा पे चलता है। आई बात समझ में। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहा जाता है, यानी कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहा जाता है। बोला गया किरण आरेख कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है और प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। किरण पुंज होगा, क्या होता है, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और आप जानते हैं कि किरण पुंज जो होता है कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया। एक होता है आपका अपसारी, क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, है ना।
यही होता है आपका एक अपसारी किरण पुंज होता है। और दूसरा जो होता है आपका यहाँ पे समांतर, क्या होता है, समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज। और यहाँ पर तीसरा जो होता है सबसारी, अपसारी, समांतर, और यहाँ पे होता है अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। कहने का अर्थ याद रखिएगा कि आपका कुल मिलाकर जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार के होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तभी जस्ट मैंने बताया कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणों एक ही बिंदु में स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो फैलती चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है। बोला आप सारी किरण पुंज, समांतर, अभिसारी किरण पुंज में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अभिसारी किरण पुंज हो नहीं सकता, होगा क्यों नहीं, तो मैं सारी चीज बता रहा हूँ। समांतर भी नहीं होगा, और यहाँ पर जो है अपसारी किरण पुंज है इसका हो सकता है कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर वो फैलते चली जाती है, उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन आपका भी है। समांतर क्यों नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या होता है, समान हो जाता है। एक क्या होता है कि किसी एक बिंदु से निकलते एक दूसरे का हमेशा क्या होता है, समान हो जाता है, इसलिए नहीं होता। अभी सारी किरण को जानते हैं कि फैलता नहीं, वो इकट्ठा करने का काम करता है। इसलिए याद रखिएगा कि किसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से आकर निकलकर मतलब फैलती चली जाती है, उसका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, है ना। अगला क्वेश्चन है वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणों किरणें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है क्या कहलाती है। समांतर में आपने देखा कि समांतर किरण ही पुंज होगा, एक दूसरे के समांतर होगा तो समांतर किरण पुंज, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगा वो अपसारी किरण पुंज होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाती है। ऑप्शन आपसे ये पूछा जाता है कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अपसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाती है। बोला गया पारदर्शी, अपारदर्शी बोला गया है ना। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद पारभासी है ना। उसके बाद पारदर्शी है, उसके बाद है विषक्त। इसमें से आपसे पूछा जाता है कि वैसे प्रकार, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाती है। याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक यानी कि थोड़ा सा रूप से पार कर जाता है, मतलब थोड़ा सा पास करता है, जैसे कि हमारा आंख का पलक हुआ, है ना, चर्म हो गया, है ना, तेल लगा हुआ कागज हो गया, इन सारे चीजों से थोड़ा सा प्रकाश क्या होता है, पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसमें बोला जाता है पारदर्शी, ये होगा नहीं। पारभासी ये भी होगा, बिल्कुल होगा, यही होगा। और पारदर्शी होगा नहीं, है ना, दीप्तिमान तो होता ही नहीं। हाँ क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका पारभासी होता है, जो आंशिक रूप से किसी भी प्रकाश को थोड़ा पार होने देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं करती है, आप बिल्कुल नहीं करती है, तो आपने देखिएगा कि पार पार जो होती है वो हमेशा क्यों नहीं करती है, तो याद रखिएगा उसमें होगा अपारदर्शी। जैसे अगर बताए तो कांच के सिल्ली कहे तो वो पार हो जाएगा, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए, पौधा देखा जाए, है ना, पौधा देखा जाए, ये नहीं हो सकता, है ना। ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, पौधा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। पौधा नहीं हो सकता है, या मान लीजिए कोई लकड़ी होगा, वो नहीं हो सकता है, यानी कि इन सब से क्या होगा, प्रकाश पार नहीं करेगी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, है ना, क्या कहा जाता है। अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है वो वापस लौटता है, उसको क्या कहा जाता है। जैसे गेंद को अगर आप फेंकते हो अगर वापस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा कि परावर्तन होगा कि प्रकीर्णन होगा या विक्षेपण होगा। तो प्रकाश का याद रखिएगा वो परावर्तन होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर, है ना, पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, या क्या किया जाता है ना, उनके द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि आपको बोला जाता है। आंसर तो हम बोल ही दिए, लेकिन याद रखिएगा अवशोषित कर लिया जाता है, नहीं हो सकता है, गलत है। अधिकांश भाग लौटा दिया जाता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगर माना जाए कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से कांच देख रहे हैं और यहाँ पे जानते हैं
कि ये एक प्रकार के पॉलिश किया हुआ है और इस पे क्या होगा, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो जाहिर सी बात है कि अधिकांश भाग यहाँ से आएगा और वापस लौट ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। समझे बात से? इतना आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रेखा चित्र बोला जाता है, परावर्तन ग्राफ किरण को, इसमें ऑप्शन होगा आपका किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के चित्रों को दर्शाने के लिए हमेशा क्या होता है, तीरों को चिन्ह की आवश्यकता होती है, जिसे हम किरण आरेख कहते हैं। एक क्वेश्चन बीच से गायब हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम लोग कवर कर लेंगे। आज के लिए हम देखा जाए तो आपको देखा जाए इतना ही क्वेश्चन है, 25 ही क्वेश्चन हम लोग करवा रहे थे, है ना। ये जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 25 क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था, आप लोग अच्छी तरह से बना लिए होंगे, अच्छी तरह से समझ भी गए। और इसी 25-25 चीजों को हम आपको लाते रहेंगे और छोटे से छोटे वीडियो को आपको हमेशा डालते रहेंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और बहुत कम समय के बाद आपका एक सीरीज होगा जो 100 क्वेश्चन का होगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो आराम से मिल सके। मतलब ऐसे समझिए कि आप अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।